त्रिकूट नामक पर्वत की तलहटी में गजेंद्र अपने बड़े से कुटुंब परिवार के साथ रहता था। गज माने होता है हाथी और इंद्र माने राजा। जो हाथियों का राजा हो वो गजेंद्र। त्रिकूट नामक पर्वत की तलहटी में बड़ा विशाल इसका परिवार था। घर में 200-300 पत्नियां, 300, 350, 400 पुत्रियां, इतने ही बेटे और इतनी ही वर वधू। ऐसा बड़ा विशाल परिवार था। गजेंद्र को अपने बड़े कुटुंब का बल का अभिमान था। एकमात्र इस गजेंद्र के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। मार्ग से निकल के जाता तो कोई भी मिलता तो कहते कि कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तकलीफ हो, कष्ट हो तो मेरा नाम ले लेना, मेरे पास आ जाना। सब दूर से ही गजेंद्र को हाथ जोड़कर प्रणाम करते। एक दिन गजेंद्र अपने विशाल परिवार के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंचे। और वैसे भी हाथियों को जल में खेलने का बड़ा शौक होता है। अपनी बड़ी बड़ी सूंडों में जल भर करके परिवार में एक दूसरे के ऊपर उड़ेलते, जल क्रीड़ा कर रहे थे, खूब आनंद रस ले रहे थे। तभी एक ग्राह ने आकर के गजेंद्र के पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र को लगा कि किसी जल के साधारण जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया होगा, लेकिन जैसे इसको ज्ञात होगा किसी साधारण हाथी का नहीं, गजेंद्र महाराज का पैर पकड़ा है, तो डर के मारे अपने आप ही छोड़ देगा। इसलिए जिस समय पैर पकड़ा उस समय उपेक्षित कर दिया और फिर जल में क्रीड़ा करने लगा। इधर जब उस ग्राह का दंश तीव्र हुआ तो ये झटपटाया। इसको लगा कि अभी एक ठोकर मारता हूं, दूर जाकर के गिरेगा। और जैसे गजेंद्र ने अपने पैर को निकालने का बाहर प्रयास किया, इसका पैर नहीं निकला। तब इसने अपने शरीर की संपूर्ण ताकत लगा दी पैर को बाहर निकालने में, लेकिन ये तिल जैसा पैर भी गजेंद्र के मुख से बाहर नहीं निकाल पाया। दर्द से, पीड़ा से आंखों में अश्रु प्रवाहित होने लगे। तब इसने अपने पुत्रों को पुकारा। पुत्र दौड़ करके आए और सूंड में सूंड फंसा करके इसको खींचने लगे, लेकिन तब भी ये बाहर नहीं आया। तब पत्नियां लग गईं, पुत्रियां लग गईं, बेटियां लग गईं, सब सूंड में सूंड फंसा करके गजेंद्र को बाहर खींच रहे हैं। जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, परंतु जरा सा भी पैर गजेंद्र का बाहर निकला नहीं। 10-15 दिन तक यह है जोर आजमाइश चलती रही और बाद में सारे जो पुत्र थे वो छोड़ करके गजेंद्र को चल दिए। गजेंद्र कह रहा है ऐसी विपत्ति के समय तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो। पुत्र बोले, मां, पिताजी आप तो निकलने से रहे, आपके साथ साथ भूखे हम भी यहीं मर जाएंगे। अब जब पुत्र छोड़ के चल दिए तो बहुएं भी चल दी साथ में। गजेंद्र ने कहा तुम भी जा रहे हो? बोले जब सब मिलके कुछ नहीं कर पाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे। और धीरे धीरे करके पत्नियां और पुत्रियां भी छोड़ करके चल दी। अब गजेंद्र अधीर व्याकुल होकर के देख रहा है टकटकी आंखों से। जो बड़ा भारी बल का अभिमान था, 10,000 हाथियों के अकेला वो बल रखने वाला, अपने बल का अहंकार तो तभी टूट गया जब उस ग्राह से, उस मगरमच्छ से अपना पैर बाहर नहीं निकाल पाया। लेकिन बड़े कुटुंब का अभिमान भी टूट गया। इतना बड़ा परिवार है मेरा, ये अभिमान भी धराशायी हो गया। माताओं बंधुओं, ये मात्र गजेंद्र के उद्धार की कथा नहीं है। हम लोग अक्सर करके कथा सुनते हैं कि गजेंद्र का मोक्ष हो गया। ये मात्र गजेंद्र के उद्धार की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है। हमें जरा सा रूप मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, थोड़ा सा बल आ जाए तो हमारा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। बड़ा घर मकान कुटुंब हो तो हम फिर इंसान को इंसान नहीं कहते। और बड़ी बात छोड़ दो, घर में से कोई एक आध
हवलदार इत्यादि बन जाए तो हमारी चाल बदल जाती है, और मंत्री संतरियों से आपकी थोड़ी बहुत पहचान हो फिर तो कहने ही क्या है महाराज। वो आ जाए तो ऐसा लगता है साक्षात वैकुंठ से देवता ही चले आ रहे हैं, ऐसी स्थितियां बन जाती हैं। पर याद रखिएगा, कितना भी रूप अच्छा क्यों ना हो, मिट्टी में ही मिलना है, और ये सब कुछ काम आने वाला नहीं है। आज गजेंद्र के दो अहंकार उसकी आंखों के सामने टूटे हैं, एक तो स्वयं के बल का अभिमान और बड़े कुटुंब का अभिमान। ये कुछ साथ में जाने वाला नहीं है, सब यही छूट जाएगा। इसलिए जो दिन भर डट करके जुट करके जिस माया को कमाया ना, वो यहीं तक सीमित है, आगे जाके चलने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ की तो बहुत चिंता कर ली, कुछ वहां की भी चिंता कर लो जो शरीर छूटने के बाद जाने वाला है। तब गजेंद्र ने उनको पुकारना प्रारंभ किया, एव व्यवसितो बुद्धाय समाधाय मनोरथि जय जाप्य परमं जाप्य प्राग जन्मनु शिक्षित। जिसकी कृपा से ये सूरज और चांद निकलते हैं, जिसकी कृपा से व्यक्ति हंसता रोता है, जिसकी कृपा से जो इस क्षेत्र का, इस शरीर का जो स्वामी है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। तब मेरे प्रभु गजेंद्र के प्राणों को बचाने के लिए व्याकुल हुए, और इधर मेरे प्रभु गजेंद्र के प्राणों को बचाने के लिए आते, उससे पहले उनके जो वाहन है गरुड़, उसको भी अभिमान हो गया कि देखो मैं त्रिलोकी के नाथ को अपनी पीठ पर बैठा करके उड़ता हूं। तब प्रभु ने कहा कि लगता है गजेंद्र का तो बाद में उद्धार करना पड़ेगा, पहले गरुड़ का ही उद्धार हो जाए। और तब मेरे प्रभु आए भीतर से और आकर के अपनी उंगली का नख जो है वो उन्होंने गरुड़ की पीठ पर रख दिया। गरुड़ ने कहा कि प्रभु ये कैसा उपहास है, गजेंद्र के प्राणों पर संकट पड़ा है और आप अपनी उंगली का नख जो है वो रख रहे हैं। तो बड़े तुम त्रिलोकी के नाथ को अपनी पीठ पर बैठा करके उड़ते हो, जरा हमारे इस उंगली के नख को तो उड़ाओ। अब गरुड़ को लगा कि जिनको रोज पीठ पर बैठा करके उड़ता हूं उनके नख को उड़ाना कौन सी बड़ी बात होगी। तब गरुड़ ने अपने पंखों को खोलना चाहा तो सारे पंख जो थे वो पसीने पसीने से फड़फड़ाने लगे। समझ में आ गया कि मैं त्रिलोकी के नाथ को लेकर नहीं उड़ता, बल्कि त्रिलोकी नाथ मुझे अपना वाहन बना करके मेरी जो है शोभा को बढ़ाते हैं। चरणों में गिर करके क्षमा मांगी है। तब भगवान जो है गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर के गजेंद्र के प्राणों को बचाने के लिए आए हैं, और एक हाथ से उन्होंने गजेंद्र की सूंड को पकड़ करके बाहर निकाला और दूसरे हाथ से ग्राह की गर्दन को सुदर्शन से काट करके उसका उद्धार किया। और माताओं बंधुओं, प्रभु जिसको जीवन दान दे दे या जिसके प्राण स्वयं ले ले, दोनों का ही उद्धार होता है। यहाँ केवल गजेंद्र का उद्धार नहीं हुआ, ग्राह का भी उद्धार हुआ, जिसके प्राणों को लेने के लिए स्वयं प्रभु चल करके आए हैं। बोले गजेंद्र उद्धारक भगवान की जय।